ये है दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट हिंदू सिटी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Спонтанно все экстаз. Jaya Okuneva. जिसका नाम है ओकुनेवो ओम्स्क ओब्लास्ट साइबेरिया। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री तक पहुँच जाता है। Смотрите, вот четкий у меня на указательном пальце, да? Вот смотрите, вот это вот финальная бусина с хвостиком с красным. Видите вот? यहाँ के घरों और दीवारों पर हिंदू भगवानों की कलाकृति की गई है, जो बर्फ में ढके इन साइबेरियन घरों पर बहुत ही सुंदर दिखती है। अगर आप इस जगह को इंटरनेट पर सर्च करोगे तो इसका एक अलग से ओकुनेवो ओम्स्क ओब्लास्ट साइबेरिया के नाम से विकिपीडिया पेज भी बनाया गया है और इसके विकिपीडिया पर सनातन के ओम के साथ एक घर को भी दिखाया गया है, क्योंकि इसके नाम में भी सनातन का ओम आता है। इस सिटी की पॉपुलेशन 750 से 800 की है, यानी कि यहाँ पर केवल 800 साइबेरियन हिंदू रहते हैं, जो हर रोज बर्फ में ढके इन घरों से निकलकर एक साथ भगवान का कीर्तन करते हैं। यहाँ पर एक हड्डियों को जमा देने वाला पवित्र तालाब भी है, जहाँ पर साइबेरियन हिंदू योगी कड़ाके की ठंड में भी स्नान करते हैं। Как ты столько стоишь-то в воде? Я помолюсь немножко, хорошо? Подождите, Гайатри пришла. Если он спокоен, нету никаких тревог, то тело ему и надо это делать. Мужчины на самом деле они созданы для аскез. Так они духовности набираются, могут помогать людям потом, что сила духовная есть. С Богом, если все связывать, это не гордиться. Тело... В Ганге сколько раз омывался? Очень сложно. Помнишь? Очень много. लेकिन सवाल ये है कि साइबेरिया की हड्डी जमा देने वाली ठंड में ये हिंदू सिटी किसने बनाई है? साइबेरिया में इस हिंदू सिटी का फाउंडर कौन है? यहाँ पर ये हिंदू सिटी कब से है? आखिरकार यहाँ के लोग हिंदू क्यों बन गए हैं? और यहाँ के घरों पर भगवान शिव का त्रिशूल क्यों लगाया गया है? इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही जाना कि इस साइबेरियन कोल्डेस्ट हिंदू सिटी का नाम है ओकुनेवो ओम्स्क ओब्लास्ट, जो साइबेरिया में स्थित है। साथ में ही सिटी को प्लेस ऑफ पावर, ओमकार और नेवल ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि धरती की नाभि के नाम से भी जाना जाता है। इस सिटी का ये नाम दिया है यहाँ पर आने वाले ट्रैवलर्स ने, क्योंकि इस सिटी की सभी साइबेरियन फैमिली सनातन के अलग अलग शास्त्रों और दर्शनों के ज्ञान का अनुसरण करती है। ओम योगेंद्र नमः स्वाहा, हरिपुंजामणि नमः स्वाहा, इंद्रनेत्रधारे नमः स्वाहा, समासनवशीनं शशि कर्परकुस्मरन्तकलित रक्तपापनपा सिद्धा सिद्धिदा Приехала в Окунево в 1996 году. И приехала, потому что здесь есть ашрам Бабаджи. Это ведическая культура, индийская культура.
Оно было обыкновенной сибирской деревушкой, и сюда приехала по поручению учителя Шримуни Раджани зовут ее. Она приехала в ये कोल्डेस्ट हिंदू सिटी साइबेरिया की तारा रिवर के किनारे पर स्थित है और यहाँ के साइबेरियन तारा रिवर को हिंदू गोडेस तारा से जोड़कर देखते हैं। सनातन में देवी तारा भगवान शिव की पत्नी पार्वती को कहा गया है और देवी काली को भी शास्त्रों में देवी तारा के रूप में वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ के ज्यादातर साइबेरियन हिंदू शिव और शक्ति की आराधना करते हैं और अपने घरों के ऊपर त्रिशूल लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ के कुछ साइबेरियन परिवार वैष्णव संप्रदाय को भी फॉलो करते हैं, यानी महालक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु जी की भी आराधना करते हैं। हर साल ये सभी साइबेरियन हिंदू फैमिली मिलकर यहाँ पर कई सारे वैदिक फेस्टिवल्स का आयोजन करते हैं, जिसमें सनातन के वैदिक कल्चर को प्रमोट किया जाता है। यहाँ की ओमकार साइट पर, जहाँ पर पूरे साइबेरिया से हजारों लोग आते हैं, जिसका थीम रखा जाता है ए यूनिक ब्लेंड ऑफ कल्चर्स, हिंदू, स्लेविक, पैगन एंड ओल्ड एंशिएंट बिलीवर्स। इस सिटी के चारों ओर स्थित छोटी छोटी पहाड़ियों का नाम ओमकार हिल्स रखा गया है, जहां ये साइबेरियन फैमिली इकट्ठा होकर यज्ञ हवन करती है और संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करती है। और यहीं पर भारत के एक महान योगी हैदे खान बाबा के शिष्य भी यहाँ पर मंत्र उच्चारण करते हैं। और ओवरऑल देखें तो साइबेरियन ने इस पूरी कोल्डेस्ट साइट को भगवान शिव के एंशिएंट सैक्रेड धाम के रूप में तैयार किया है, यानी भगवान शिव के प्राचीन पवित्र स्थान के रूप में साइबेरियन ने इस स्थान को बनाया है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, ये तो बस थोड़ी सी जानकारी है जो मैंने आपको बताई। यहाँ तक कि साइबेरिया की इस हिंदू सिटी का डायरेक्ट भारत के साथ एंशिएंट कनेक्शन है, जिसके सबूत साइबेरिया के आर्कियोलॉजिकल सर्वे में मिले हैं। जब आप इंटरनेट पर ओकुनेवो ओम्स्क साइबेरिया कनेक्शन टू इंडिया करके सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शो होते हैं, जिसको मैंने आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट किया है, जो कुछ इस प्रकार है, जिसमें लिखा है साइबेरियाई गांव ओकुनेवो एक शक्ति स्थल है। साइबेरिया स्थित ओकुनेवो का हिंदू धर्म के माध्यम से भारत से गहरा संबंध है। हैदे खान समाज जैसे आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ ध्यान, शिव पूजा और संस्कृत मंत्रों के लिए आश्रम स्थापित किया है। वे इसे अपनी झीलों और ऊर्जा के कारण एक आध्यात्मिक शक्ति स्थल या पृथ्वी की नाभि मानते हैं, जो भारतीय आध्यात्मिक प्रथाओं और प्राचीन संबंधों से समानताएं दर्शाते हैं, जिससे ये साइबेरिया में भारतीय प्रभाव वाली आध्यात्मिकता और पर्यटन का एक केंद्र बन गया है। और बहुत सारी साइट्स पर यह भी लिखा गया है कि साइबेरिया के स्थान और प्राचीन भारतीय सभ्यता के बीच संबंध बताने वाली मान्यताएं और किंवदंतियां मौजूद है, जिनमें से कुछ किंवदंतियां में हनुमान जी का इस भूमि से डायरेक्ट संबंध बताया जाता है। लेकिन एट प्रेजेंट की बात की जाए तो समर सीजन में यहाँ पर साइबेरियन के द्वारा दूसरे हिंदू फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, जिसमें साइबेरियन महिलाएं साड़ियां पहनकर इस सिटी की गलियों में भगवान का कीर्तन करती है। और यहाँ पर भारत के एक महान हिंदू योगी हैदे खान बाबा के भी शिष्य रहते हैं, जिनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। तो हम आशा करते हैं कि साइबेरिया का ये कोल्डेस्ट हिंदू विलेज भविष्य में भी और ज्यादा फैलेगा और पहले से ज्यादा बेहतर बनेगा। अगली वीडियोस में भी हम ऐसी ही सनातन की इंटरेस्टिंग वीडियो सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी यूनिक डॉक्यूमेंट्री आप मिस ना कर पाओ। तो ये था दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट हिंदू विलेज जो साइबेरिया में मौजूद है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था या फिर पता ही नहीं था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।